बच्चों, आज हम करेंगे 12th क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन। उसका नाम क्या है? द लास्ट लेसन। अब आप सोचोगे द लास्ट लेसन और ये क्या है? फर्स्ट लेसन। तो लास्ट लेसन से हमें क्या सीख मिलती है, इसके अंदर क्या मैसेज है, वो आज हम पढ़ेंगे। इस बुक का नाम क्या है? फ्लेमिंगो। उसमें 8 तो प्रोज है और 5 पोएट्री है। जिसमें 8 प्रोज है तो फर्स्ट लेसन क्या है? द लास्ट लेसन। फ्लेमिंगो का मतलब क्या? पिंक कलर का बर्ड होता है जो कि लेक में रहता है और वह पानी में मछलियों को पकड़ के खाता है। इसकी क्या स्टोरी है, पहले हम एक समरी कर लेते हैं, फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये स्टोरी लिखी किसने है? अल्फोंसे ड्योड ने। अल्फोंसे ड्योड कौन थे? एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो उन्होंने ये स्टोरी क्यों लिखी है? 1870 से 1871 तक युद्ध चला किस किस के बीच में? फ्रैंको और प्रशियन के बीच में। प्रशियन किससे बना था? पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, पोलैंड और जर्मनी, ये किंगडम था। तो जीतता कौन उसमें? पर्शिया जीत गया और फ्रैंक हार गया, यानी कि फ्रांस हार गया। पर्शिया को लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क। जिसने 2 डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया फ्रांस की। कौन कौन सी? लोरेन एंड अल्सेस। तो उस पे अल्सेस और लोरेन पे अपना कब्जा करने के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले लैंग्वेज ही बदल दी। तो लैंग्वेज क्या हुआ? कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज बंद की जाएगी। इसलिए अल्फोंसे ने ये स्टोरी लिखी क्योंकि जो बर्लिन का ऑर्डर आया था कि कल से जर्मन सिखाई जाएगी, उसलिए स्कूलों पर उसका क्या असर हुआ। तो ये स्टोरी उसी का ही वर्णन है। जैसे इंडिया चाइना पे कब्जा कर ले और कहते कि कल से आपको चाइनीज छोड़कर हिंदी सीखनी पड़ेगी, तो वो लोग क्या सोचेंगे? उनको एकदम से इतना मुश्किल हो जाएगा कि अरे इसको कैसे सीखेंगे, हमारी मातृभाषा चाइनीज है। क्या है? ये दूसरे देश पर कब्जा करने का एक बढ़िया सा उपाय है, बट उसको अच्छे से हैंडल करने का, ताकि उनके ऊपर अपना कल्चर थोपने का। इस लास्ट स्टोरी का वर्णन एक लड़के ने किया है जिसका नाम है फ्रेंच। वो खुद बता रहा है कि मैं कैसे स्कूल में लेट हो गया और मैं कैसे स्कूल में जाना नहीं चाहता था, मुझे कौन कौन रास्ते में मिला, हमारे सर का क्या हाल था, क्योंकि उनको 40 वर्ष की उनकी सेवा हुई थी तो उनको छोड़ के जाना था। तुमको कैसा लग रहा था, हमें कैसा लग रहा था, गांव के लोगों को कैसा लग रहा था। तो उस लड़के ने सारा स्टोरी में बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, उसे सबके साथ क्या क्या हुआ। एम हैमिल 40 वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो अब उनके जीवन पर उसका जो बर्लिन से जो ऑर्डर आए थे उनका क्या असर हुआ, तो वो दिखा रखा है। इसमें क्या होता है कि फ्रेंच एक लड़का होता है, नॉर्मली जो हम बच्चों को होमवर्क देते हैं कि घर से ये काम आप करके लाना, तो उसको पार्टिसिपल्स के रूल याद करने के लिए दिए हुए थे। उसे सोचा कि मैंने तो होमवर्क तो किया नहीं आज, तो मैं क्या करूंगा। अब मैंने मेरे से सर जाते ही पार्टिसिपल सुनेंगे तो मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, मेरे को तो एक फर्स्ट वर्ड भी याद नहीं है। तो उसको ना सबसे अच्छा क्या मौसम लग रहा था, सबसे अच्छा जैसे पक्षियां चहचहा रहे थे उसको वो अच्छा लग रहा था, और आरा मशीन के पीछे एक खुला खेत था, वहां पर्शिया की सेना ड्रिलिंग कर रही थी तो उसको वो अच्छा लग रहा था। तो ये सोच रहा था कि मैं यहीं रुक जाऊं और ये इस मौसम का मजा लूं, इतना स्वच्छ वातावरण का मजा लूं। लेकिन उसको डर भी था दिमाग में, वो सोचा नहीं मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो वो भागता भागता हाँफता हाँफता स्कूल में जैसे रास्ते में जाता है तो रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, वहां पर काफी लोग इकट्ठे हो रहे थे, काफी क्राउड है। तो वो सोचता है कि लोग पता नहीं क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो वो छोड़ देता है, सोचता है कि छोड़ो, लास्ट 2 ईयर से काफी बुरी खबरें आ रही थी वहां से, तो वो छोड़ के चला जाता है। वहीं पर एक ब्लैक स्मिथ वॉक्टर और एक उनका शिष्य अप्रेंटिस दोनों खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। फ्रेंड ने सोचा कि मेरा मजाक बना रहे हैं, तो उसे वो हाँपता हुआ जल्दी से फिर स्कूल में एम हैमिल का एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था, उसमें जाकर हाँपता हुआ पहुंच जाता है। तो जैसे क्या होता है नॉर्मली स्कूलों में काफी शोर शराबा होता है, और जो आयरन का ये रूलर होता है इससे थपथपाने की आवाज आती है, और बच्चे एक ही सबर में पढ़ रहे होते हैं, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, काफी शोर होता है। आप कहीं नॉर्मली आप देख लेना स्कूल के बाहर जाओगे तो काफी शोर मिलेगा, आपको पता चल जाएगा स्कूल है ये। तो उसने सोचा कि आज बिल्कुल शांति कैसे है भाई, ये जैसे यूं लग रहा है जैसे कोई संडे की मॉर्निंग हो, क्या कि पता नहीं किस लिए है। तो उसने तो सोचा था कि मैं इस चीज का फायदा उठाऊंगा, शोर शराबे में घुस जाऊंगा अंदर और सबको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे वो उसने एंट्री की स्कूल में, देखा तो बच्चे तो पहले से बैठे हुए हैं क्लास में। आप सोच सकते हो उसका क्या हाल था, बिल्कुल शर्म से वो बिल्कुल मतलब घबराया हुआ, डरा हुआ। जैसे अंदर एंटर करता है तो उनके सर क्या कहते हैं, एम हैमिल फ्रेंड्स बैठो, आप तुम लेट हो गए हो, तुम्हारे बिना हम लेसन स्टार्ट करने वाले थे। तो उसने सोचा कि सर ने तो कुछ कहा भी नहीं मुझे, उसे तो वो तो डरता हुआ आया था अभी सर मेरे को आज डांटेंगे कि मैं लेट हो रहा हूँ, और सब इतना शांत था तो आज तो डांट पड़ेगी। तो उसको कोई भी डांट नहीं दी, वो आराम से बैठ गया। और फिर वो सबसे ज्यादा हैरान कब होता है कि देखता है कि कहा लास्ट के बैक बेंचेस जो डेली खाली रहते थे, आज उधर गांव के लोग बैठे हुए हैं, जिनमें एक और होसर बैठे थे जिन्होंने 3 कोने वाला हैट पहना हुआ था। एक फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर पोस्टमैन थे और अदर्स गांव के लोग थे। तो उसने सोचा ये क्या हो रहा है। फिर उसने देखा सर ने कपड़े भी वही डाल रखे हैं जो सर इंस्पेक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में डालते हैं, कि अपना ग्रीन कलर का कोट और उन्होंने ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई है जो कि एम्ब्रॉयडरी उसके ऊपर, और फ्रिल्ड अपनी शर्ट पहनी हुई जालरनुमा,
तो सोचा कि सर ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, और सर ने क्या था, आयरन रूलर लेके ऐसे ऐसे इधर घूम रहे थे क्लास में, इधर से जो ओल्ड होसर थे उन्होंने क्या एक प्रथम पुस्तिका लेके आए थे, अपने प्राइमर लेके आए थे जो कि उनकी बिल्कुल गंदी सी हो रही थी और उसके ऊपर अपना स्पेक्स रखे हुए थे, तो वो लेके आए। सब बिल्कुल सैड थे भी। एक फ्रेंड ने सोचा पता नहीं क्यों उदास बैठे हैं सारे। तो जैसे ही एम हैमिल ने कहा कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लोरेन में, और आज ये फ्रेंच का दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो एकदम से उसको एकदम से थंडर क्लैप, बिजली गड़गड़ाहट की तरह उसके मतलब ये वर्ड गूंज रहे होते हैं। अरे ये क्या, उसको इतना शौक लगता है कि मेरी लैंग्वेज कल से मुझसे छूट जाएगी, जो कि अभी तो मैंने सीखनी भी नहीं सीख रही थी ढंग से, और मेरी लैंग्वेज छूट जाएगी। तो एकदम से उसको शौक लगता है ये क्या। फिर उसको सारी बातें समझ में आ जाती पीछे तक की, भाई क्या हो रहा, क्या बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था, क्यों बैठे हुए हैं, तो उसको सारा समझ में आ जाता है। अब फ्रेंच को समझ में आ गया कि गांव के लोग पीछे क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जो एम हैमिल 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे उनकी निष्ठापूर्ण सेवा को धन्यवाद करने के लिए आए थे, देश के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आए थे, जो कि कल से उनका देश नहीं रहेगा। इसलिए गांव के लोग पीछे बैठे हुए थे। उनको भी ये दुख था कि जो हमारी लैंग्वेज थी, जो हम इतने सालों से बोल रहे थे, और कल से चेंज हो जाएगी, कल से सर भी नहीं आएंगे और कल से लैंग्वेज भी दूसरी सीखनी पड़ेगी। तो उसको भी एकदम से शौक लगा, बिल्कुल वो भी एकदम अंदर अंदर रोने लगा कि ये क्या। जो बुक्स उसको इतनी भारी लग रही थी ना, वो बुक्स उसको इतनी अच्छी लगने लगी कि कल से ये मेरी बुक्स छूट जाएंगी, क्या कल से ये मेरी जो ओल्ड फ्रेंड थी उनको मेरे को छोड़ना पड़ेगा, क्या मैं मेरे सर को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। उसके मन में दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। जो सर उसको क्रैंकी लगते थे ना, वो सर उसको इतने अच्छे लगने लगे। फिर वो कहते हैं कि बेटा पार्टिसिपल्स के रूल सुनाओ, तो वो खड़ा हो जाता है, उसको पार्टिसिपल के रूल याद ही नहीं है। वो सोचता कि देखो आज मुझे याद होता तो मैं कितनी गर्व से सुनाता, अपनी लैंग्वेज को जोर जोर से सुनाता, लेकिन वो उस वहीं की वहीं शुरू में ही खड़ा हो गया, बिल्कुल ब्लैंक, उसको कुछ नहीं आता था। फिर वो कहता है कि बेटा बैठ जाओ, तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों को भी लालच था, हमें भी लालच था, सभी को लालच था, तुम्हें पढ़ने नहीं दिया। और तुम्हारे घर वाले भी सोचते थे कि तुम्हारा मशीन पे कुछ पैसे ले आओ, और मैं भी सोचता था कि तुम पौधों में पानी दे आओ। कई बार मैं मछली पकड़ने के लिए जाता था तो तुम्हारी छुट्टी कर देता था। तो ये तुम्हारी गलती नहीं अकेले की, हम सबकी गलती है, इसमें अपना दोष मत मानो, तुम मत घबराओ, कोई बात नहीं। फिर फ्रेंच बैठ जाता है। फिर वो एम हैमिल ने कहा फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा थी, सर्वाधिक सुस्पष्ट तर्कसंगत भाषा थी, इसकी सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए, इसको बुलाना नहीं चाहिए। जब लोग गुलाम बना ले जाते हैं, जब तक अपनी भाषा से हम पक्की तरह जुड़े रहते हैं, तब तक भाषा हमें जेल से निकालने की चाबी सिद्ध हो सकती है। उसके बाद सर ने व्याकरण का पाठ पढ़ाया और वो मुझे इतने अच्छी तरह से याद हो रहा था, यूं लग रहा था ना सरल, तुझे समझ नहीं आ रहा था पहले, मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा था। वो सोचते हैं कि आज ही मैं सब कुछ सिखा दूं बच्चों को। ये सीख छुपी हुई है कि जो हमारा आज का काम है वो कल पर नहीं टालना चाहिए, हमें आज ही कर लेना चाहिए, कल पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि पर्शिया ऐसे हम पर कब्जा कर लेगा और हमें उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें अपना जो काम स्कूल पे दिया हुआ वो ढंग से करके जाना है, अच्छे से याद करना है। पहले ग्रामर का लेसन करते हैं और फिर वो राइटिंग करते हैं। राइटिंग में क्या करते हैं, जो बच्चे हैं कुछ वो जो सर थे वो नोटबुक लेके आए थे जिसमें से अल्सेस और लोरेन बने हुए थे। वो सोचते थे कि फ्लैग लगा के पूरी क्लास में लगा दें, और बच्चे क्या कर रहे थे, ड्राइंग बना रहे थे। और ना इतनी शांति थी, कोई बीटल्स अंदर आ रहे थे ना, बोरे वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह, उनको कुछ नहीं पता चल रहा था, इतने बिजी हो रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था। उनको ये लग रहा था जी आज ही सारा कुछ सीख लें हम, सर जो आज सिखा रहे थे वो आज हम अपने दिमाग में ऐसा बिठा लें कि आज ही। और उसको सब कुछ समझ में भी आने लग गया फ्रेंच को। फ्रेंच सोच रहा था जो मैंने आज तक नहीं सीखा और आज मुझे इतना जल्दी जल्दी कैसे समझ में आ रहा है। वो बिल्कुल हैरान था, उसको सब कुछ मतलब दिमाग में उसके डलते जा रहा था कि ये तो सब कुछ इजी लग रहा था उसको, क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहा था ना। इसमें यही तो है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बिना इंटरेस्ट के पढ़ोगे तो आपको सारा दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। तो बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़ रहे थे सब बच्चे, क्योंकि उनको लग रहा था ये आज ही है लास्ट मतलब फ्रेंच का। कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे, तो मन ही मन सोच रहा था क्या कबूतर को भी जर्मन सिखा देंगे, क्या वो जर्मनी में गीत गाएंगे। तो उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था फ्रेंच को, तो वो ऐसे सोच के मतलब वो परेशान हो रहा था बिल्कुल। फिर कहते हैं कि सर ने उसके बाद राइटिंग के बाद क्या हिस्ट्री की किताब निकलवाई, बच्चों हिस्ट्री किताब निकालो। तो हिस्ट्री किताब निकाली तो उसमें छोटे बच्चे बा बे बी व्यू ऐसे पढ़ रहे थे, तो उनके साथ साथ ओल्ड होसर थे वो भी पढ़ रहे थे, अपना ये स्टैक्स उन्होंने लगाया और वो भी उनके साथ ही एक ही स्वर में बोल रहे थे बा बे बी। तो सब बच्चों को मतलब हंसी आ रही थी, लेकिन हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था, ना तो वो हंस पा रहे थे और ना ही वो रो पा रहे थे। अंदर ही अंदर सब घुटे हुए थे भी क्या करें, हंस भी नहीं सकते क्योंकि ऐसा टाइम नहीं था कि हंसे। और लेकिन बात हंसने वाली भी थी क्योंकि ओल्ड होजर बा बेबी बच्चों के साथ पढ़ रहे थे। और मिस्टर हैमिल थे जो पूरी मतलब क्लास को एक एक चीज को इतना ध्यान से देख रहे थे, जैसे वो अपने मतलब दिमाग में सारी चीजों को बसा रहे, अपनी आंखों में सब कुछ
अंकित करना चाहते थे वो सब कुछ, एक एक चीज को, क्योंकि उन्होंने 40 साल दिए हैं मेरी स्कूल को, तो वो उनको सारी चीज अच्छी लग रही थी। उन्होंने एक वॉलनट का ट्री लगा रखा था, वो छोटा सा था लेकिन वो भी बड़ा हो गया। एक होप वाइन की बेल लगाई हुई थी, वो भी बड़ी हो गई। तो सब कुछ बड़ा हो गया, लेकिन अब कल तो उनको जाना पड़ेगा। तो वो ज्यादा इतने परेशान थे, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। और उनकी जो सिस्टर थी वो ऊपर ट्रंक में सारे अपने सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उनको कल निकलना था। तो सब कुछ सबसे रोने वाला सीन था। लेकिन अब उनके ऊपर क्या बीत रही होगी आप सोच सकते हो। जैसे ही 12 बज गए, जो पर्सिया की जो सुबह जो सैनिक थे ड्रिलिंग करने के निकले थे, तो वो जा रहे हैं स्कूल के बाहर से, तो उनकी आवाज आ रही है। एम हैमिल खड़े हो जाते हैं चेयर से और आई कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनका गला चौक हो जाता है, क्योंकि गला भर गया ना, तो कुछ बोला नहीं गया उनसे। वो ऐसे बोर्ड के पास जाते हैं और जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा विव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद, वो लिखते हैं बोर्ड पे, VIVELA ला फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो क्या करते हैं, लिखकर वो अपना सिर ऐसे बोर्ड से लगा लेते हैं और वो एक जेस्चर बनाते हैं, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। वो ऐसे इशारा करते हैं ऐसे से, क्योंकि उनसे बोला नहीं जा रहा ना, गला चौक हो गया था। तो ये स्टोरी थी। अब इसका हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे।